10 प्रमुख उपनिषदों में ईशावास्योपनिषद बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद माना जाता है और सभी 10 उपनिषदों में सबसे पहले इसी उपनिषद का नाम आता है। यह उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय में आता है, अर्थात यजुर्वेद का 40वां अध्याय ईशावास्योपनिषद है। यह बात हमें ध्यान रखना चाहिए। इस उपनिषद में कुल 18 मंत्र हैं। आइए इन मंत्रों को क्रमशः सरलता से समझने का प्रयत्न करते हैं। पहला मंत्र है ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्यस्वित् धनम। अब एक एक शब्द का अर्थ देखें। ओम यह प्रणव है, यह ओंकार है। मंत्र पढ़ने से पहले इसका उच्चारण करना चाहिए, इस कारण यहां भी ओम का उच्चारण है। ईशा, ईशा के द्वारा, ईश के द्वारा, भगवान के द्वारा, वास्यम रहने योग्य है। इदम सर्वम, इदम मने यह, सर्वम मने सब कुछ, यत किंच जो कुछ भी, जगत्याम अर्थात पूरी पृथ्वी पर, जगत मने संसार, वस्तु पदार्थ, जो कुछ भी हमें दिखता है वह सब जगत कहलाता है। तेन इस कारण से, त्यक्तेन त्याग पूर्वक, भुंजी था भोग करना चाहिए। मां गृधः कभी भी हमें किसी वस्तु में आसक्त नहीं होना चाहिए, अर्थात लालच नहीं करना चाहिए। किसमें लालच नहीं करना चाहिए? कस्य स्वित किसी के भी, धनम धन के विषय में। अब संपूर्ण रूप से इस पूरे मंत्र का अर्थ क्या बना कि ईश्वर के द्वारा इस संसार में सर्वत्र निवास करने योग्य है, अर्थात ईश्वर इस संसार में सर्वत्र निवास करता है, सर्वत्र व्याप्त है, हर वस्तु में विद्यमान है। यानी कि जो कुछ भी हमें संसार में दिखाई पड़ता है, वो चाहे किसी का घर हो, चाहे किसी की गाड़ी हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, पेड़ हो, पक्षी हो, सर्वत्र सब जगह पर ईश्वर रहता है। अब जब सब जगह ईश्वर है, यानी कि हमारे भीतर है, आपके भीतर भी है, सब में ईश्वर है, तब तेन त्यक्तेन भुंजी था, इसलिए हमें त्याग पूर्वक प्रत्येक वस्तु का भोग करना चाहिए। भोग करने का अर्थ है प्रयोग करना। जिस वस्तु को भी हम प्रयोग में लाते हैं, उस वस्तु के प्रति हमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए, हमें उसके प्रति बहुत अधिक पागल नहीं होना चाहिए। हमको जो वस्तु मिली, अपने काम भर का हमने उसका भोग किया, निरपेक्ष होकर भोग किया। क्यों? तो कहते हैं कि मां गृधः, कभी भी हमको आसक्ति नहीं करनी चाहिए और किसी के धन में, किसी पराये के धन में हमको लालच नहीं करनी चाहिए। जो कुछ भी है सब ईश्वर का है, हमारे कार्य भर के लिए जो मिला है, हमें केवल उसी का भोग करना चाहिए, उसी का उपयोग करना चाहिए। यह प्रथम मंत्र का तात्पर्यार्थ है। अब हम दूसरे मंत्र पर चलते हैं। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन् एव इह, कुर्वन् का मतलब होता है करते हुए, एव मने ही, इह मने यहाँ, यहाँ अर्थात संसार में। क्या करते हुए? कर्माणि कर्मों को, इस संसार में कर्मों को करते हुए, जिजीविषेत शतम समाह, जिजीविषेत
जीने की इच्छा करे। कितनी जीने की इच्छा करे? शतम समाह, 100 के बराबर, अर्थात 100 वर्ष तक। प्रथम पंक्ति का क्या अर्थ हुआ कि इस संसार में कर्मों को करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करे। एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति, अर्थात इस प्रकार इसके अतिरिक्त आपके लिए और कोई कर्म नहीं है। और ऐसा करते हुए, अर्थात केवल अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जब हम अपने कर्म में रहते हैं, तब न कर्म लिप्यते नरे, मनुष्य में ये कर्म लिप्त नहीं होते हैं। अर्थात फिर इन कर्मों का फल भोगने के लिए हमें नहीं आना पड़ता है। निरपेक्ष होकर, निस्वार्थ होकर, केवल अपने कर्तव्य का पालन करने से हमें इस जन्म बंधन से मुक्ति मिल जाती है। अब तीसरे मंत्र पर चलते हैं। असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा वृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। असुरिया नाम, असुरिया नाम का एक लोक है। असुरिया का अर्थ हुआ जहां पर सूर्य नहीं रहता है, अर्थात जहां केवल अंधकार रहता है, ऐसे लोक, असुरिया नामक जो लोक है, उस लोक में क्या है तो कहा अंधेन, अंधकार से, तमस आवृता, और तमस से आवृत है, ढका हुआ है। अर्थात ऐसा एक लोक है जहां सूर्य नहीं है और वह लोक केवल अंधकार से ढका हुआ है। बिना प्रकाश के, बिना लाइट के वह लोक है, कोई प्रकाश वहां नहीं है। वहां पर तांस ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः, तान उनको, उन लोकों को, तान का अर्थ यहां उन लोकों को, ते मने वे, प्रेत्य अभिगच्छन्ति मृत्यु के बाद जाते हैं, प्राप्त करते हैं। अर्थात कौन वे लोग तो कहा ये के, जो कोई भी, च आत्महनो जनाः, जो अपने आप को, अपने आप की हत्या करके जाते हैं। अर्थात आत्महत्या करने वाले इस लोक को पार करके संसार से जब जाते हैं, तब प्रेत बन करके वो उस लोक में जाते हैं जिस लोक में कोई सूर्य नहीं है, वहां कोई प्रकाश नहीं है, केवल अंधकार ही अंधकार है। इसलिए आत्महत्या से सर्वथा बचना चाहिए। अब चलते हैं चतुर्थ मंत्र पर। अनेज देकम मनसो जवीयो नयनदेवा आपनुवन पूर्वमर्षत तद्धावतो अन्यानत्येति तिष्ठत तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। अब देखें इस मंत्र का अर्थ क्या है। अनएजत, अनेजत हो गया। एजत का अर्थ होता है चलना और अनेजत का अर्थ हो गया न चलना, अर्थात वह अचल है, अनेजत है। ब्रह्म चलता नहीं है, एक जगह स्थित रहता है, एकम और अकेला है। फिर मनसो जवीय, मनसः, मनसो का अर्थ है मन से, जवीय का अर्थ हो गया तीव्र, तेज चलने वाला, अर्थात मन से भी तेज चलने वाला है। न एनत, और इसको देवा न, देवता भी नहीं आपनुवन प्राप्त कर सके हैं, अर्थात देवता भी उसके बारे में नहीं जानते हैं। पूर्वमर्षत, यह अत्यंत पुराना है, अर्थात सबसे प्राचीन है। अर्षत और ज्ञान स्वरूप वाला है,
सबको जानने वाला है। यह ब्रह्म, यह ईश्वर सबसे प्राचीन पुराना है और सभी को जानने वाला है, किंतु देवता उसे भी जान नहीं पाए हैं। और वह तत् धावतः दौड़ता हुआ अन्यान अत्येति, अन्यान मने दूसरों को, अति एति पार कर जाता है। अर्थात जब वह लोगों के साथ रेस में होता है, दौड़ में होता है, तो सबसे आगे निकल जाता है, सबसे तीव्र गति से दौड़ता है। तिष्ठत तस्मिन, और उसके ही सभी में रहने पर, जब वह समस्त वस्तुओं में, पदार्थों में, जीवों में जितना कुछ भी हमें दिखाई पड़ता है, उन सब में जब वह निवास करता है, तभी दो उदाहरण दे दिए। अपह मातरिश्वा दधाती, यह जल देवी और यह मातरिश्वा अर्थात वायु, ये दोनों दधाती अर्थात उस लोगों को धारण कर पाते हैं, अपने कार्य को पूर्ण कर पाते हैं। अर्थात उस ईश्वर के कारण ही जल में जल शक्ति है, लोगों को जीवन धारण करने की शक्ति है। उस ईश्वर के कारण ही वायु में लोगों को जीवित रखने की शक्ति है। यह वायु हुई तो हमारा प्राण होता है, तो यह प्राण हमारी रक्षा कैसे करता है? जब ईश्वर इस वायु में निवास करता है। तो पूरे मंत्र का भावार्थ यह हुआ कि वह अचल है, नहीं चलता है, किंतु जब चलता है तो मन से भी तेज गति से चलता है। वह अत्यंत पुराना है और सब कुछ जानने वाला है, किंतु उसके बारे देवता भी नहीं जानते हैं। वह जब दौड़ता है तो सबसे तेज गति से दौड़ता है, स्थिर रहते हुए भी सबसे तेज दौड़ता है। उसके रहने पर ही जल में शक्ति रहती है, उसके रहने पर ही वायु में प्राण की शक्ति रहती है। अर्थात उसके बिना जल में शक्ति नहीं है, प्राण में भी, वायु में भी शक्ति नहीं होती है। उसके कारण ही जल हमें जीवन देता है और वायु हमें प्राण देता है। इस प्रकार वही सब कुछ संचालित करने वाला है। अब चलते हैं पंचम मंत्र की ओर। तत् माने वह, तदेजति तन्नयजति, तद्दूरे तद्वंतिके, तदंतरस्य सर्वस्य, तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। तत् एजति, तत् माने वह ईश्वर, एजति माने चलता है, तत् न एजति वह नहीं भी चलता है। अर्थात वह ईश्वर, वह ब्रह्म चलता भी है और नहीं भी चलता है। तत् दूरे वह हमसे बहुत दूर भी है, तत् अंतिके वह हमारे पास में भी है, बिल्कुल नजदीक भी रहता है। ईश्वर हमसे दूर भी है और हमसे पास भी रहता है। तद तत् अंतरस्य सर्वस्य, और वह सर्वस्य अंतरस्य सभी के माने इस संसार के समस्त वस्तुओं के अंतः भीतर निवास करता है। अर्थात उसी के भीतर यह संसार निवास करता है। तदु सर्वस्य अस्य बाह्यतः, और सभी उसके बाहर निवास करते हैं। भाव यह है कि उसके भीतर संसार के सभी प्राणी निवास करते हैं और वह संसार के प्राणियों से बाहर भी स्थित है। अर्थात हमारे भीतर भी है और हमसे बाहर की जो दुनिया है उसमें भी वह ईश्वर निवास करता है। एक बार इस मंत्र का भावार्थ क्या बना उसे भी देख लीजिए कि वह चलता भी है, वह नहीं भी चलता है, वह हमसे दूर भी है, वह हमारे पास भी है, वह सभी के भीतर निवास करता है
और वह सभी से बाहर भी निवास करता है। इस प्रकार उसके ये स्वरूप हमें दिखाई पड़ते हैं।